गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, जिसके स्पर्श करने से आप में सात्विक भाव जग जाएं, उसे स्पर्श करने दो, उसे बैठने दो हृदय में। वही तो पावन है, वही गंगा है, वही जमुना है और वही सरस्वती है। स्पर्श वही उत्तम है जो आपको उठा दे। यदि आप बुरे हैं तो बुरे का स्पर्श ही आपको अच्छा लगेगा, परंतु एक बुरा व्यक्ति और सात्विक व्यक्ति को स्पर्श करे तो सात्विक को अच्छा नहीं लगेगा। वह कभी भी उसको स्पर्श अपना नहीं करने देगा। गुरुदेव ने कहा, एक राजा था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। काफ़ी वर्षों से प्रजा पूर्ण रूप से सुखी नहीं थी। उसके गुरु ने कहा, तुम राजा हो, तुम एकादशी का व्रत रखो। गुरु ने एकादशी व्रत का संकल्प दिला दिया। एकादशी का व्रत रखोगे तभी तुम्हारे राज्य में धन धान्य आएगा और वह धन धान्य से परिपूर्ण होगा और प्रजा भी सुखी रहेगी। राजा ने सोचा, क्या करना, एक बार की बात है, व्रत ही तो करना है, रह लेते हैं, रहने में क्या जाता है। सो उसने गुरु के निर्देशानुसार पहली एकादशी का व्रत किया। सायंकाल होते होते राजा अचेत हो गया। 56 प्रकार का भोग उसके सामने से आता और जाता रहता। वह यही सोचकर मूर्छित हो गया। गुरु के पास लोग दौड़े दौड़े गए। गुरु ने कहा, उसके मुंह पर पानी के छींटा दे दो, लेकिन ध्यान रहे पानी मुंह में न जाने पाए। लोगों ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल प्रातःकाल हम लोगों को नया राजा का चुनाव करना पड़े। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लोगों ने राजा के मुंह पर पानी का छींटा दिया। राजा को होश आया। उसने अपना मुंह खुला रखा कि शायद कुछ जल मुंह में पड़ जाए, परंतु गुरु का आदेश था कि मुंह के अंदर पानी न जाए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। उसके बाद राजा ने फल के रस से पारण किया। राजा ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे तो जंगल में रहकर यह व्रत करना चाहिए। यहाँ इस महल में खाने पीने का भोजन सामग्री दिखाई देता है। जहाँ भोजन न दिखाई दे वहीं व्रत करो। अब जब दूसरी एकादशी आई तो गुरु ने कहा, अभी तो तुम्हें कई एकादशी करनी है। तुम पहली एकादशी में अचेत हो गए थे। दूसरी एकादशी के व्रत का राजा दृढ़ रहा, अच्छा, इस बार अचेत नहीं होऊंगा। राजा अचेत नहीं हुआ। गुरु ने आदेश दिया, सभी सामान को यहाँ से हटा दो और राजन, तुम मंदिर में विष्णु भगवान के सामने बैठे रहोगे और वहाँ बैठकर विष्णु का जप करोगे तथा ऊपर का वस्त्र भी नहीं पहनोगे। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि गुरु ने कहा था। तीसरी बार गुरु फिर आ गए एकादशी पर और कहा, इस बार तुम भगवान विष्णु के विग्रह को स्नान कराओगे। जो जल बहेगा उसे एकत्रित करके उसी से तुम स्नान करना। राजा ने तीसरी एकादशी भी ठीक वैसे ही की जैसा कि उनका गुरु उनसे कह रहा था। अब चौथी एकादशी आई। गुरु ने कहा, तुम्हें इस बार की एकादशी भी करनी है। राजा सोचा, गुरु अभी कितनी एकादशी कराएगा। फिर गुरु ने कहा, तुम विग्रह को दूध से नहलाओगे, फिर दही से नहलाना, फिर मधु से स्नान कराना
और उसी से तुम भी स्नान करोगे। राजा ने कहा, चलो ठीक है। उस रात राजा ने उन सभी चीज़ों से स्नान किया। रात भर राजा को चींटियों ने बहुत काटा। अब राजा परेशान, लेकिन कुछ बोले ना, गुरु का आदेश था। उसके बाद पुनः एकादशी आई, फिर गुरु आ गए। गुरु ने राजा को यह नहीं बताया कि अब यह अंतिम एकादशी है। राजा ने कहा, अब क्या करना है? कहे, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, प्रसाद बांटना है। राजा, तुमको भूमि पर ही रहना है और तुम भूमि पर साष्टांग लेटे रहो। जब प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाएगा तभी तुम आना। राजा ने कहा, महाराज, अब अगली एकादशी को क्या करना है वो अभी बता दीजिए। गुरु ने कहा, यह अंतिम एकादशी है, लेकिन सावधान रहना। कहे, ठीक है। रात आई। रात को भयानक वर्षा हुई। इतनी बारिश हुई कि हर जगह पानी भर गया। बारिश से सारी प्रजा बहुत सुखी हुई। राजा उसी पानी में लेटा रहा। राज्य में धन धान्य आ गया। राजा जब तक राज्य किया तब तक प्रजा दुखी नहीं हुई और सुखपूर्वक रही। गुरुदेव ने कहा, आप भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना? गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे करने से कुछ नहीं होगा। आपके मन में शंका उठती होगी, क्या मिलेगा? इससे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं? आप अपने चारों ओर एक एक कवच बाण इकट्ठा करते जा रहे हैं। यह गायत्री जप, यह एकादशी का व्रत, यह सब आपका सुरक्षा कवच है। यही नहीं, यहाँ पर ही नहीं, आपके मरने के बाद भी और आगे के जन्मों में भी यह सुरक्षा कवच आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपके साथ रहेगा। इसके बाद 24 मई सन 1994 आज के सत्संग में गुरुदेव ने ज्ञान के पक्ष को उठाया और उन्होंने कहा, सहस्रार्थ में 3 भाग हैं। पहला, रक्त कमल दल, यह शक्ति तथा सिद्धावस्था है। बाबा गोरखनाथ जी तथा भर्तहरि ने रक्त कमल दल तक ही साधना की थी। दूसरा है श्वेत कमल दल, यह संत, परमात्मा तथा परमानंद अवस्था है। तीसरा, इन दोनों के मध्य बीच में मध्य कमल दल की स्थिति आती है। सहस्रार्थ के आगे ब्रह्मांडीय मन है और यहीं त्रिलोकाधिपति का दर्शन होता है। प्रकृति की स्थिति यहीं समाप्त होती है और उसके ऊपर आता है शिवधाम। कुछ लोग इसे शिव समन्वय भी स्थली कहते हैं। यह स्थल प्रकृति के क्षेत्र से ऊपर है। यहाँ आदमी नीर और क्षीर विवेकी बनता है। शुभ्र श्वेत स्थली है। यहाँ प्रवेश होने पर चमक और प्रकाश ज़्यादा मिलेगा। सूक्ष्म अवस्था की दशा है यह, और इसके ऊपर आता है निरालंबपुरी। निरालंबपुरी यह एक ऊंची दशा है। इसके अवलंबन की स्थिति में ब्रह्मा की रचना नीचे उतरती है। 32 दलों का कमल दल है। यहीं की रूह या आत्मा नीचे की तरफ आती है और सूरत में मिलती। इसके बाद आता है, इसके ऊपर शक ब्रह्म स्थली है, यानी निरपेक्ष सत्ता, मौन अवस्था, शांता अवस्था। और इसके ऊपर है 5वां निज पद। निज पद है जो गुरु की कृपा के कारण इस निज पद में प्रवेश मिलता है। उसके ऊपर आता है गुरुपद, छठा, माने गुरुपद का लोक, वह परम लोक के निकट है। इसी गुरुपद के ऊपर ही आपका वास्तविक सहस्रार्थ है।
जो कुछ हम नीचे देखते हैं वह इस सहस्त्रार्थ की छाया मात्र है। इसी सहस्रार्थ के बाद ही अलख, अगम, अखत और अंतिम अनाम पद आता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब इसके द्वारा हम इसे जानते हैं। आइए अब हम लोग गुरु वंदन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।